हेलो नमस्कार, मैं विनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कई दिन से हम क्वेश्चन ऑफ द डे में शिफ्टिंग सीख रहे थे। मैंने कहा भी था शिफ्टिंग की एक लंबी वीडियो बना के बताएंगे। थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए। आज एक बहुत खूबसूरत सा सवाल मेरे पास आया, प्रॉफिट लॉस का। आप सवाल देखेंगे और आप इस सवाल से मैं सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर सवाल को समझना बहुत बड़ी बात होती है। आज आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं या कोई भी मॉक टेस्ट करते हैं, आपका सवाल पड़ा हुआ होता है, आप झट से करके ही मान लेते हैं, अरे मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई बहुत आसान सवाल जो आपने पहले कभी ना देखा हो, वो भी अगर पेपर में आ जाए, तो उसको भी कम टाइम में कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि क्वेश्चन को समझना एग्जाम का एक हिस्सा है और समझने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। अगर मैं ये समझ जाऊं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो उत्तर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हम कई बार क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते और उसका जीता जागता उदाहरण ये सवाल है कि हम अगर इस सवाल को समझ लें तो इस सवाल का उत्तर चुटकियों में है और अगर ना समझ पाए तो आधा घंटे में भी नहीं होगा। मैं हटता हूं थोड़ा सा, आप सवाल पढ़ेंगे, वीडियो रोकेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। सवाल एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट व्हेन ए डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस एंड लॉस ऑफ 1 rupees if 10% more discount is given. If 10% less discount is given, then profit increased by 5 rupees, then find the initial profit. एक वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है 1 रुपए की हानि पर। यदि 10% अधिक छूट दी जाए और 10% कम छूट दी जाए तो लाभ में 5 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो प्रारंभिक लाभ बताइए। समझता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा और पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ होगा, आपसे ये सवाल नहीं हो पाया होगा। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो सवाल ही नहीं उठता। बट बड़े ध्यान से समझना होगा। पहले तो पता है, सबसे पहले जब मैंने इस सवाल को देखा था तो मुझे क्या डाउट आया था कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे 1 रुपए की हानि डायरेक्ट है और यहाँ पे 5 रुपए लाभ में एक्स्ट्रा है। तो दोनों जगह एक्स्ट्रा होना चाहिए, ऐसे फीलिंग आती है। बट अगर दोनों जगह एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इस सवाल का उत्तर ही नहीं निकाल पाएंगे। और अगर दोनों जगह फिक्स हो जाएगा तो भी इस सवाल का उत्तर हम नहीं निकाल पाएंगे। एक जगह अमाउंट रहेगा, एक जगह अमाउंट मोर रहेगा, तभी हम इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। मैं मान लेता हूं इनिशियल प्रॉफिट एक्स। मैंने मान लिया कि इनिशियल प्रॉफिट एक्स था। इनिशियल प्रॉफिट एक्स था। अब बहुत ध्यान से समझना, इसने कहा है कि जो डिस्काउंट पहले दिया जा रहा था वो तो दिया जा रहा ही है, वो तो दिया जा रहा है, यानी 100 रुपए का लाभ तो होगा ही। लेकिन अगर मैंने 10% की और छूट दे दी, यानी मैंने जो एमपी का 10% है, ध्यान से समझना, मेरे एमपी का जो 10% है वो अब 1 रुपए की हानि पे ले आता है। इसका मतलब वो इस लाभ को भी कम कर देता है और 1 रुपए की हानि और करा देता है। यानी एमपी का 10% एक्स प्लस 1 है। तभी हो सकती है हानि जब पहले प्रॉफिट था। पहले जो डिस्काउंट था उस पर प्रॉफिट था और एक्स का रुपए का था। अब आपने कहा 10% मैंने और छूट दे दी तो एक की हानि हो गई, यानी वो एक्स भी खत्म कर दिया और एक भी। दोबारा में कह रहा है कि यदि 10% छूट कम दी जाए तो 5 रुपए लाभ में वृद्धि हो जाती है। यानी अगर मैं एमपी का 10% की बात करूं तो देखिए, पहले वाला लाभ अभी भी है एक्स। यहां जो इसने लाभ में वृद्धि बताई, यानी हमें एक्स प्लस 5 बताया लाभ। इसने ये कहा है कि अगर आप एमपी का 10% डिस्काउंट कम कर दो तो लाभ 5 बढ़ जाएगा। अब की बार एमपी का जो 10% है वो सीधे 5 रुपए। अब ये मत समझना एक्स प्लस 5 है, क्यों? क्योंकि लाभ में वृद्धि हुई है। 5 का लाभ नहीं है, लाभ में वृद्धि हुई है। जो पहले वाला डिस्काउंट था उसकी बदौलत तो एक्स का लाभ है। जो नया डिस्काउंट आया है 10% कम होके, वो 5 रुपए के बराबर है, उसने 5 रुपए लाभ बढ़ा दिया। और देखना, ये दोनों चीजें आपस में बराबर है और ये अगर आपस में बराबर है तो यहां से x कितना होगा? 4। यही सवाल का उत्तर, यही सवाल का उत्तर है। इसने दिया हुआ था कि इनिशियल प्रॉफिट ही पूछा था x, वो हमने निकाल दिया 4। तो ऐसे सवाल कई बार आ जाते हैं जिनको समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये उसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ऑफ द डे में हम नई नई चीजें, नई नई बातें एक सवाल के थ्रू काफी सारे एस्पेक्ट सीखते रहेंगे, चाहे वो एग्जाम की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, जैसे आज बताया कि भाई सवाल को समझना भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो फिर मुलाकात होगी और मेरी बैक टू बैक क्लास हो रही है। जैसे अभी आपने देखा, अभी आपने एक स्पेशल क्लास की 9 बजे से, रोज मैं 9 बजे से क्लास ले रहा हूँ। फ्री क्लासेस हैं, इनको जरूर अटेंड कीजिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं और टेलीग्राम में भी डालते रहते हैं। अभी इसके बाद मेरी एक क्लास है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू टू बी सक्सेसफुल इन एग्जाम। मैंने अगर लगातार
सफलता एग्जाम में पाई थी, तो क्या ऐसी चीजें थी जो मैं औरों से अलग करता था और आपको करनी चाहिए। ये क्लास अभी अनअकैडमी लाइव एसएससी के चैनल पे होगी। उसके बाद 12 बजे अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट करते रहते हैं मुझे हमेशा कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये डाउट है, वो डाउट है, और तमाम तरीके की आपकी समस्याएं होती हैं, तो मैंने एक डाउट क्लियरिंग सेशन आपका स्टडी से रिलेटेड रखा है। 12 बजे से स्पेशल क्लास है, ये भी फ्री स्पेशल क्लासेस है। मैंने बोला था 20 क्लासेस लूंगा, 20 पहले ले चुका था, यानी 40 घंटे की तो मैंने स्पेशल क्लासेस ही ले ली, और बाकी शाम को मिलेंगे A to Z क्वांट बैच में। और नंबर सिस्टम के टॉप क्वेश्चंस में भी शाम को 2 क्लास होंगी, 2 अभी हैं। तो तब तक बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम में हर चीज का लिंक आपको मिल जाएगा।